यहाँ का SC ST OBC जो तबका है वो कहीं ना कहीं शिकार हो रहा है जुल्म का। बाहर के व्यक्ति लोग जो मनीवादी विचारधारा के लोग हैं, ऐसे विचारधारा के लोगों ने उनके घर पर समता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व का अधिकार हमें हमारा भारतीय संविधान देता है। और जैसा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा ये भारत के लिए सबसे बड़ा खतरनाक चीज है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मूल निवासी संघ ने मनुस्मृति की प्रतीकात्मक प्रति जलाकर संविधान और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की शपथ ली। इससे पहले मूल निवासी संघ के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकार पर संविधान के मूल्यों का हनन का आरोप लगाते हुए मनुवादी विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इस दौरान यह भी तय किया गया कि अब हर साल 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाएगा। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साल 1927 में महाराष्ट्र के महाड़ में पहली बार मनुस्मृति जलाकर जाति व्यवस्था, खासकर ब्राह्मणवाद का विरोध किया था। इस विरोध से अंबेडकर ने दलितों और शोषितों में स्वाभिमान जगाया और घोषणा की कि वे ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे जो जन्म के आधार पर भेदभाव करती हो। आज रायपुर में भी उसी भावना के साथ मनुस्मृति की प्रतीकात्मक प्रतियां जलाकर बाबा साहब और संविधान को याद किया गया। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, ये जो मनुस्मृति ग्रंथ है ये गैर बराबरी पर आधारित है, समाज के अंदर विभेदनकारी है और इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर सन 1927 को जलाया था और हम लोग उनके वारिसदार हैं। इसलिए हम लोगों ने आज चूँकि समाज में पुनः मनुस्मृति का जो है प्रचलन, सत्ता में बैठे लोग प्रभाव के बल पे इसको बढ़ा रहे हैं और ये गैर समाज की खाई को बढ़ा रहे हैं, जिसके वजह से हम लोगों ने आज इस मनुस्मृति को प्रतीकात्मक रूप में हमने आज अंबेडकर चौक पर दहन करके ये कार्यक्रम आयोजित किया। आज हम मनुस्मृति दहन किए क्योंकि एक ऐसी स्मृति है जो मानव को मानव से बांटता है और कहीं ना कहीं आज इसका प्रभाव आज भारतवर्ष में, भारत तो छोड़िए, आज छत्तीसगढ़ में ये हावी हो रहा है। जैसे कि अपन देखते हैं, कांकेर की घटना को देखते हैं, जो संवैधानिक अधिकार था जिसका, जिन व्यक्ति का उसने अपना शव दफन किया अपने परिवार का, और बाहर के व्यक्ति लोग जो मनीवादी विचारधारा के लोग हैं, ऐसे विचारधारा के लोगों ने उनके घर पर हमला करके उनके संविधानों का, संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करके उस कब्र को जिस प्रकार निकाला गया, कहीं ना कहीं वो मनुवाद से जड़ित, मनीवाद से पीड़ित लोग हैं, जो जकड़े हुए लोग हैं, जो इस तरह से देश को बदनाम कर रहे हैं और इस देश के ST SC OBC और माइनॉरिटी के लोगों का उल्लंघन कर रहे हैं। कि आज का जो 25 तारीख का दिन है मनुस्मृति दहन दिवस, हम भीम आर्मी के लोग जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ मूल निवासी संघ का जो दहन दिवस का कार्यक्रम उन्होंने रखा है, उसके लिए हम उन्हें सहयोग प्रदान करने की हमने कोशिश की है और हम चाहते हैं कि ये जो अभी संविधान दिवस का जो इन्होंने मनुस्मृति दहन दिवस का जो कार्यक्रम इन्होंने रखा हुआ है, ये कार्यक्रम अभी जो हुआ है ये आगे आने वाले समय में ये और भी बड़े स्तर पे हो, ताकि लोगों को ये संदेश जाए कि ये देश जो है वो संविधान से ही चलेगा, ना कि मनुस्मृति से। क्योंकि हम देख रहे हैं आज के समय में कि देश में जहाँ पे अभी जो हमारी सत्ता है, कहीं ना कहीं वो लोगों की अधिकार और लोगों को अधिकारों से वंचित रख करके, लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रख करके जो यहाँ का SC ST OBC जो तबका है वो कहीं ना कहीं शिकार हो रहा है जुल्म का। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से मनुस्मृति दहन दिवस का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम आगे भी आने वाले समय में इसी तरह होता रहे। जय भीम,
मैं नमो बुद्धाय, मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की संभाग अध्यक्ष हूँ और आज हम लोग ये मनु स्मृति दहन दिवस मना रहे हैं रायपुर में। और इस आयोजन को करने का एक ही हमारा उद्देश्य है कि जो मनु स्मृति में जो मनु का विधान है, जो असमानता और जो वर्ण व्यवस्था है, उसके खिलाफ हम लोगों ने ये इस कार्यक्रम को किया है कि बाबा साहब ने आखिर मनुस्मृति का दहन किया 25 दिसंबर 1927 को। तो बाबा साहब ने उसका दहन क्यों किया, ये हमारे लोगों को हमने बताने के लिए और ये संदेश देने के लिए कि जो मनुस्मृति है उस वो असमानता उसमें की बातें लिखी गई हैं लोगों के लिए और मानव मानव एक समान है। लेकिन जो हमारा भारतीय संविधान है जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, एक महान ग्रंथ है और ये सिर्फ शुद्ध समाज के लिए नहीं, ये सभी वर्ग सभी समुदाय के लिए, हम नारियों के लिए उसमें हिंदू कोड बिल ला करके बाबा साहब ने हमें समानता का अधिकार दिया। समता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व का अधिकार हमें हमारा भारतीय संविधान देता है। और आज हम इस रायपुर जो हमारा कैपिटल है यहाँ पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और ये जन जागृति के लिए इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं और ये इस कार्यक्रम को हम आने वाले समय में और बड़े रूप में करेंगे और हमारे लोगों में और जन जागृति इसके माध्यम से आएगी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से। और जो ये सरकार है इनको भी ये चेतावनी देने के लिए है कि जो भारतीय संविधान है वो अमर है और उसे कोई बदल नहीं सकता और मनु का विधान कभी चल नहीं सकता, उसे हम कभी भी लागू होने नहीं देंगे। देखिए, मेरा नाम तूहिन है, मैं जातीय उन्मूलन आंदोलन का अखिल भारतीय संयोजक हूँ। अभी आज का जो कार्यक्रम है बहुत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ मूल निवासी संघ ने मनुस्मृति दहन दिवस पर जो कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम को मतलब मनुस्मृति का दहन डॉक्टर BR अम्बेडकर और उनके साथ उनके तमाम अनुयायियों ने महाराष्ट्र के महाड़ में किया था 25 दिसंबर 1998 में। उसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता के दो दुश्मन हैं, एक ब्राह्मणवाद, दूसरा पूंजीवाद। होना यह था कि ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद समाप्त हो जाता और जैसा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा ये भारत के लिए सबसे बड़ा खतरनाक चीज होगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि ना तो ब्राह्मणवाद खत्म हुआ ना पूंजीवाद खत्म हुआ। पूंजीवाद का प्रतिनिधि जो है वो अडानी अंबानी से के महाभ्रष्ट कॉरपोरेट घराने हैं और जिनकी लठैत है संघी मनुवादी फांसीवादी ताकतें RSS, जो दुनिया का सबसे बड़ा फांसीवादी और आतंकवादी संगठन है। इस RSS के बहुत सारे आनुषंगिक संगठन, इसमें एक है भारतीय जनता पार्टी। 100 साल तक पहले अंग्रेजों की इन्होंने गुलामी किया, इन्होंने भारतवासियों के साथ दगा किया, गद्दारी किया, इन्होंने दंगा भड़काया, महात्मा गांधी की हत्या की। आज ये हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं और भारत का जो संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बनाया था उस संविधान को शपथ लेकर सत्ता पे आए, उसको पैरों तले रौंद रहे हैं। हमारा ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र को हम बिल्कुल नहीं बनने देंगे। हम सारे लोग मिलकर भारत के संविधान की रक्षा करेंगे। ये देश सबका है। राहत इंदौरी की भाषा में ये देश सबका है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने खून बहाया है। बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, शहीद भगत सिंह, दुर्गा भाभी सब ने खून बहाया है। मोहन भागवत या उसके पूर्वज हेडगेवार या गोलवलकर या सावरकर ने कोई खून नहीं बहाया, कोई त्याग नहीं किया है। सावरकर अंग्रेजों का दलाल था और अंग्रेजों के जो दलाल देश के गद्दार सत्ता पे हैं, ये लोग देश को मध्य युग में ले जा रहे हैं। कल बंद के नाम पर कितना तांडव मचा। ये देश सबका है, ईसाइयों का है, सबका है, मुसलमानों का। हमारा यही कहना है। ठीक है, देखिए, भारत में संविधान 1950 को लागू हुआ और उसमें सभी वर्ग के लिए जदीद, पिंचित और शोषित, इसमें कहीं जाति भेद नहीं था, सभी को समान अधिकार दिया गया। लेकिन वर्तमान में जो सरकार अभी चल रही है राज्य में और प्रदेश में, वो उस व्यवस्था को तार करके पुराने तो इनकी जो मनु के विधा है जिसमें शूद्र जो है OBC, SC और ST ये जो है उनको सेवक बनाना चाहते हैं, जबकि संविधान ये कहता है कि सारे मनुष्य एक समान है, चाहे वो प्रेसिडेंट के चीफ सेक्रेटरी हो या राज्य के सचिव हों। तो ये संविधान को इसी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। वर्तमान में भी जानकारी मिला है कि ये आरक्षण जो समानता देता था उसको भी इन्होंने नौकरियों पे ख़त्म कर दिया है और कोलिजन सिस्टम जो देख रहे जुडिशियल में लागू किया है, ये सब उसी के अंतर्गत कार्यरत है। आज हमारे छत्तीसगढ़ में देख लीजिए कितने हमारे OBC के जज हैं, कितने हमारे SC के जज हैं, कितने हमारे ST के जज हैं, अल्पसंख्यक के जज कितने हैं, जबकि संविधान हमको यही राइट देता है कि जिस राज्य में जिसकी संख्या ज़्यादा है वो वहाँ जज मौजूद रहे। मनुस्मृति ऐसे खिलाफ है, सबसे पहले तो ये मानवता के विरोधी हैं।
मनखे एक समान को नहीं मानते, मानव मानव में भेद करते हैं, वर्ण व्यवस्था को मान्यता देते हैं, ऊंच नीच को मान्यता देते हैं। आरक्षण को मान्यता कहाँ से मिली? मनुस्मृति से मिली, तो ऊंच नीच आया, है ना। आज मैं तो इतना ही पूछता हूँ कि भाई आप जो है आज समाज में कोई भी बच्चा पैदा लेता है तो बच्चे पैदा लेते ही कोई महान बन जाता है और पैदा लेते ही कोई नीचा बन जाता है। ये सब मनुस्मृति की देन है और इसीलिए बाबा साहब ने इसको जलाया था। अमानवीय जो जीवन जी रहे हैं 90% के लोग इस देश में, उनके हित में इन्होंने बात कही। और ये वर्तमान में जो स्थिति है वो ये चाहते हैं। हिंदुत्व का मतलब क्या? हिंदुत्व का मतलब है जितने भी ब्राह्मणी ग्रंथ हैं जो श्रुति और स्मृति के आधार पर लिखे गए हैं उनको लागू करना, ये हिंदुत्व का मूल मंत्र है। तो हम लोग इसको विरोध करते हैं। हम मानव एक समाज में विश्वास करने वाले हैं, एक समाज में। और गुरु घासीदास के तमाम गुरु परंपरा के, भगवान बुद्ध से लेकर के आज तक के गुरु परंपरा के हम लोग अनुयायी लोग हैं और मानव एक समाज पे, एक समान पे विश्वास करते हैं। जब भारत में संविधान लागू है तो भारतीय संविधान के आधार पर ही सारे नियम कानून होना चाहिए, उसी के आधार पर चलना चाहिए। तो जो मनुवादी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, ये मानव में भेद वाली सरकार है। यहाँ जहाँ भी जो भी आप कानून देखेंगे, जहाँ भी नियम कानून देखेंगे, वहाँ बराबरी का दर्जा नहीं है। और हम ऐसे कानून को नहीं मानते जिसमें मानव में भेद हो। ऐसे ग्रंथ को हम नहीं मानते जिसमें मतभेद हो, जिसमें ऊंच नीच हो, जिसमें जातिवाद हो, जिसमें कोई जन्म से श्रेष्ठ होता है, कोई जन्म से नीच हो जाता है। कर्तव्य चाहे किसी के कुछ भी हो, ऐसे संविधान को, जो मनु का संविधान था, उसका हम लोग विरोध भी करते हैं और आज हमने सांकेतिक रूप में उसका दहन भी किया है। मनुस्मृति इसलिए बाधक है क्योंकि वो महिलाओं को निचली दर्जे का सोचती है और संविधान जो है वो महिलाओं को अधिकार देती है पढ़ने लिखने का, बोलने का, हर जगह जाने का। और पहले ऐसे नहीं था। मनुस्मृति के कारण महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार होता था। सती प्रथा और कौन सी प्रथा ऐसी थी, बाल विवाह प्रथा, जिसके कारण महिलाओं का दहन होता था। और अभी संविधान के कारण अच्छा है कि महिलाएं काफ़ी अच्छा सुरक्षित महसूस करती हैं।